और मोदी से गलती हो सकती है लेकिन मोदी बेईमान नहीं है। मर जाओगे। जनता जनार्दन ने वो निर्णय ले लिया है कि अब केजरीवाल को कैसे सबक सिखाना है। हम लोग इंसान नहीं हैं, हम दुनिया चराते हैं। यूपी बिहार पूरा दुनिया चराता है और हमको आप इटावा और मैनपुरी से भेजेंगे। हर पार्टी के चहेते होते हैं, 10%, 5%, 20% हर पार्टी के हैं। तो उन चहेतों के कहने से थोड़ी मान्य होगा कि आम जनता जैसे हम हैं, आप हैं, ये सब जिनको किसी राजनीति पार्टी से कोई मुद्दा है ही नहीं, तो उनसे आप जाके पूछिए कि हत्या क्या हुई है। अरे चोरी क्या, कोई घोटाला कर रहे हो और उसके जुर्म में आप पहले तो अपना आपको साबित करके दिखा दो कि भैया मैं बेगुनाह हूँ, तब तो ये जनता आपके पक्ष में खड़ी हो। और लोकतंत्र की हत्या क्या, किसी चोर को पकड़ लेना, ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। किसी बदमाश को पकड़ के आप जेल में डालोगे। आरोप अभी साबित सिद्ध थोड़ी हुआ है हमारे ऊपर। सर साबित सिद्ध नहीं हुआ है। अगर किसी का मर्डर होता है तो ये बताइए उसको भी तो किसी के कहने पर उठाया जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले साबित करो तब उसको उठाओ। आपको मैं बताऊं, एक कानून है SC ST एक्ट, उसमें अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो कोई सुनवाई नहीं है। हमें पहले पकड़ के जेल में डालेंगे, इसके बाद इंक्वायरी होती रहेगी। तो अगर कोई मुजरिम है, उसके पास किसी भी संस्था के पास है ना कोई प्रूफ, तभी तो एक मुख्यमंत्री को उठाना कोई आम बंदे की बात नहीं है। आम आदमी नहीं है कि जब चाहो पकड़ के उठा लो। मुख्यमंत्री को उठाए हो तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। और जो 2 लोग जेल में हैं 1.5 साल से, तो मुख्यमंत्री को पता था ना कि हमारे 2 बंदे किस जुर्म में गए हैं, तो आज नहीं कल हमारे ऊपर भी आएगा। तो उनको 1.5 साल का समय था तो साबित कर दिए होते। उन्हीं 2 बंदों को जेल से निकाल के कोर्ट से साबित करवा दिए थे, भैया 2 बंदे हमारे बेगुनाह हैं। अब आज चिल्ला रहे हो कि तानाशाही कुछ नहीं है भाई साहब। अब जेल से सरकार तो चला रहा है अरविंद केजरीवाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर, कैसे देख रहे हैं? भैया देखिए, जेल से सरकार चलाना वो कह सकते हैं, लेकिन कानूनन तौर पे वो नहीं चला सकते। अगर साबित हो गया ना, अभी तो बोले, अभी तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, जिस दिन साबित हो गया नहीं आप गुनाहगार हो ना, तो इनको ऑटोमेटिक इस्तीफा दे देंगे। हाँ, ये खुद दे देंगे, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है। क्या लग रहा है फिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? भैया हमारे हिसाब से देखिए, आतिशी जी जो है ना वही बनेंगे, वही मुख्यमंत्री में। या तो टूट भी सकता है यार, इनके विधायक हट सकते हैं। भाई हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में सारे थे, हो सकता है कि आतिशी जी के सपोर्ट ने और कोई आशा लगाया हो कि मैं बनूं मुख्यमंत्री, या कोई और बोला हो। तो इसमें ग्रुप वाइज जिस दिन बन जाएंगे ना इनके विधायक, तो ये पार्टी ही टूट जाएगी। फिर मुख्यमंत्री क्या बेकार हो जाएंगे, भाई पार्टी टूट जाएगी। वो समर्थन भाई 70 सीट है, 25-30 बंदे निकल गए, तब तो खत्म। और सर एक तरफ जब आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट करती है उनको डिटेन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जाता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक होता है प्रोटेस्ट करने का, सबका अधिकार है, मेरा भी है, आपका भी है, सब कोई। लेकिन प्रोटेस्ट करो तो सही चीज़ पे करो, किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। आप परमिशन ले लो, बाकायदे आप जाइए। प्रोटेस्ट करने का मतलब है हम अपनी बात जनता के सामने या मीडिया के सामने या सरकार के सामने रखें, न कि हम तोड़ फोड़ करें, ज़बरदस्ती करें। तो अगर आप ऐसे करोगे तब तो भाई कानून व्यवस्था है यहाँ की, पुलिस जो दिल्ली की है किस लिए रखी है कि आपको सुविधा भी दे रही है, आपकी सुरक्षा भी दे रही है। तो आप गलत करोगे तो आपको उठा के वो जेल में भी डालेगी पुलिस यहाँ की। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एम्स 70 साल में नहीं था। क्यों नहीं था? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारी गलती क्या है? अच्छा, पेपर क्यों लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में? आज युवाओं का पेपर क्यों लीक हो रहा है? विकास है, पेपर लीक विकास में आता है कि नहीं? एक मिनट, जो यूथ का इनके पेट में, एक मिनट, यूथ की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, वो विकास नहीं है, वो विकास नहीं है। मर जाओगे। विकास 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 विकास। एम्स गिन लेते हैं, एम्स विकास। हाँ सुनो, हाँ एम्स हो गया, ठीक। गोरखपुर में एक कंपनी है हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक। उसमें 40,000 कर्मचारी थे।
किसके जमाने में बंद हुई थी? 10 साल में विकास चाहिए तुम्हें यार। कांग्रेस के जमाने में। चालू किसके जमाने में? बोल नहीं देंगे। सुन लीजिए सर यहाँ बात होती है, उनको मत ध्यान सुनो, दीजिए। तो हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें 40,000 कर्मचारी थे, बंद किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में। चालू किसके राज में हुआ? बीजेपी के राज में चालू हुआ। अब सुनिए, यही नहीं, सिर्फ गोरखपुर, तलचर, सिंदरी, रामागुंडम, बरौनी, यह 5 यूरिया खाद के कारखाने थे जो कांग्रेस के जमाने में बंद थे। एक खाद कारखाने में 40,000 कर्मचारी थे भाई साहब। जोड़िए, सबसे बड़ी कंपनी ठीक ना? गोरखपुर। हाँ, यह चालू पांचों किसने चालू किया भाई साहब? मोदी ने अभी शुरू किया है। हाँ, पीछे गोरखपुर पहले शुरू हुआ, बरौनी अभी शुरू हुआ है, रामागुंडम अभी शुरू हुआ है, इस बीच में 4 शुरू हुए हैं। यानी रोजगार हो रहा है। हाँ, मिल रहा है। ये क्या है? जाके घूम के जो फैक्ट्रियों को चालू कर रहा है, इसमें आदमी तो काम करेगा नहीं इनके हिसाब से। इनके राज्य में बंद करते गए। मैं आता हूँ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से। कुशीनगर में 11 फैक्ट्रियाँ, देवरिया में 7 फैक्ट्रियाँ, गोरखपुर में 9 फैक्ट्रियाँ। पूरा उधर जो गन्ने का बेल्ट है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का, फैक्ट्रियाँ किसके जमाने में बंद हुई? जरा जवाब देंगे? एक एक फैक्ट्री का नाम बता सकता हूँ, एक फैक्ट्री में कितने कर्मचारी रहते हैं वो बता सकता हूँ, या मुंह की बात करेंगे? वही पोल्यूशन कितना निकलता है? अच्छा, पोल्यूशन निकलता है। पोल्यूशन तो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाए, कहाँ जाता है? अच्छा, समझ गए? हाँ, वो करेंगे ना। वो अब काम नहीं किए हैं तो कोई बहाना चाहिए भाई साहब, ठीक ना? कुछ तो चाहिए खाने के लिए। अच्छा सर, उनका जवाब दे दीजिए। एक बार उन्होंने पेपर लीक की भी बात करी थी। देखिए, पेपर लीक की बात करते हैं आप। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन अखिलेश यादव के जमाने में एक स्पेशल व्यक्ति उनके रिश्तेदार को बना दिया गया। अच्छा, हाँ। और उसमें जब लिस्ट निकली, यह सिपाही की भर्ती नहीं, पीसीएस जो टॉप क्लास, हाँ, माने उत्तर प्रदेश, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट की होती है, यूपी पीसीएस की, उसमें लिस्ट में घपला हुआ तो पकड़े गए। यहाँ एक और इस समय 6 महीने के बाद उस समय मुकदमा दर्ज हुआ। कम से कम जोगी जी, अगर किसी का पेपर लीक हुआ है, अगर कोई पकड़ा गया है तो उसके घर पे बुलडोजर चला है। इसके पहले आप पता कर लीजिएगा, जो जमाना था उस समय, शिवपाल साहब इतनी बड़ी ढाढ़ा लिख के 18 लाख रुपया, मेरे ही मौसी का लड़का 18 लाख रुपया देके लेखपाल हुआ। अच्छा, पैसे देकर लेखपाल की नौकरी लगी थी? 18 लाख। आज के टाइम में बंद हो गया, यानी कि आप चले जाइए। मैं पूर्वांचल से हूँ, कह रहा हूँ ना, मेरे जिले में, हमारे जिले में पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। इटावा, मैनपुरी में ही लोग पढ़ते हैं। जितने बीटीसी और बीएड के बच्चे हैं पढ़ाने वाले, वो इटावा के गए हुए हैं। हम लोग नहीं हैं, हम लोग इंसान नहीं हैं। हम दुनिया चराते हैं, यूपी बिहार पूरा दुनिया चराता है, और हमको आप इटावा और मैनपुरी से भेजेंगे? बिजली मिलता था इन्हीं 2-3 जिलों को, कौन नहीं देखा है? ऐसे थोड़े बदले हैं, और बदले। हाँ, तो यानी 400 पार सर मान रहे हो जाएगा? देखिए, 400 पार हो जाएगा, ऐसे थोड़े होगा। जनता जान रही है, मैं भी ग्राउंड पे रहता हूँ, समझ रहे हैं ना? हम भी कोई बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, लेकिन जिस समय इस समय बेरोजगारी के लिए हम पे जो रो रहे हैं ना, मैं भी कभी सड़कों पे खाक छाना, लेकिन अपने हाथ में हुनर सीखा। आज इसी दिल्ली में आके ट्रेन के लैट्रिन में बैठ के लेबर को लेके आया हूँ। अच्छा। और आज कम से कम 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करके रखा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक देश के कोने कोने में काम चल रहा है। 200 बच्चों को काम दिया हूँ। अच्छा, 200 को काम दिया आपने। हमने हुनर सीखा, आज कंपनी का मालिक हूँ। इनको क्या चाहिए? सिर्फ यह सरकार समझा दी है कि सरकारी नौकरी से काम नहीं होगा। आज हम अपने कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। मैं तो कमाता ही हूँ, ज़्यादा तनख्वाह देता हूँ। तो बच्चे स्किल सीखो। लोग कहते हैं सिर्फ रोजगार, तुम्हारे पास हुनर होगा, टेक्नोलॉजी होगी, दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। चलिए सर, ये तो आपने मेहनत की बात कर दी, लेकिन लोग कहते हैं रोजगार के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसानों की नहीं सुन रहा है, युवाओं की नहीं सुन रहा है। अब बात को रख नहीं दिया जाता, बातों को दबाया जाता। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या यही है कि 1.5 साल इस दिल्ली को बंधक बना के कौन रखा? बंधक बना के रखा गया दिल्ली में।
अरे दिल्ली में कूड़ा बना दिया कूड़ा। नहीं अच्छा, किसान आंदोलन के नाम पे किसान आंदोलन कितने दिन चला? अगर हिटलर होता तो क्या करना चाहिए उसको? इंदिरा गांधी ने संसद पे हिंदुओं ने एक दिन आंदोलन किया तो क्या हुआ? कितने लोग मारे गए थे? बाबा रामदेव जब रामलीला में करने गए थे तो क्या हुआ था? तो कौन तानाशाह है, कौन हिटलर है, कौन लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, समझ लीजिए। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे सर आपसे, ईवीएम पे क्या करना चाहेंगे? कह रहा है कि ईवीएम के भरोसे 400 पार की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, ईवीएम जहां ये जीत जाते हैं तो ईवीएम सही रहता है और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जीत जाए तो ईवीएम सही है, ठीक ना? हिमाचल जीत जाए तो ईवीएम सही है, दिल्ली जीत जाए केजरीवाल तो ईवीएम सही है, कर्नाटका जीत जाए तो ईवीएम सही है, और मोदी अगर जीत गया एक किसी कारण से तो ईवीएम खराब हो गया। माने मोदी जाके वोट गिनता है कि विपक्ष को इतना डालना है, गजब माने, और कोई पकड़ता नहीं है, वहाँ पे बूथ पे नहीं पकड़ा जाता है। जीतने के बाद ईवीएम की इज्जत उतारी जाती है। असल में इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं सही बताऊं असली कारण क्या है? असली कारण यह है कि जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो ढूंढते हैं कि 10 साल मनमोहन सिंह वाला सरकार का काम और 10 साल मोदी वाला काम। मोदी का जो काम है वो दिख जाता है, इसलिए कि वो डायरेक्ट खाते में जा रहा था, खाते में जाएगा। और इनके शासन में जो पैसा जाता था इनडायरेक्ट किसी और के पास पहुंच जाता था। जो राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये बीच में रह जाता है और 15 पैसा पहुंचता है, तो वो ग्राउंड पे नहीं है। अब जनता को जब मिलने लगा है तो हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी बहुत दे रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी बहुत सही है, लेकिन दो चीज़ है, जो पैसा मोदी भेज रहा है वो ग्राउंड पे उतर रहा है, और मोदी से गलती हो सकती है लेकिन मोदी बेईमान नहीं है। तो केजरीवाल का जो राजनीति का रंग और रूप पता चल गया है, रंग झूठ का और रूप भ्रष्टाचार का। वो दोनों रंग और रूप में लिप्त होते, झूठ और भ्रष्टाचार में। और धरना प्रदर्शन की बात है, तब आपके माध्यम से मैंने उनको संदेश है कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, पब्लिक की आवाजाही, प्रजा को मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। स्कूल में जाने वाले बच्चे हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, जैसे पटेल चौक पर आज हुआ, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धरना का एक तरीका होता है, और कोई धरना प्रदर्शन के लिए पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी ही ना, क्योंकि कोई भी बीजेपी वालों को भी आज अरेस्ट कर लिया है। बीजेपी वालों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल केजरीवाल का राजनीति का दोगलापन सामने आ गया है। उनका झूठ और भ्रष्टाचार का जो था पूरा का पूरा इतिहास सामने आ गया है। और के कविता का 600 करोड़ का कबूलनामा भी सामने आ गया है। ईडी की तरफ से SV राजू और उनके अभिषेक मनु सिंघवी और गुप्ता जी लड़ रहे हैं, तो बयान कोर्ट में पेशी चल रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि के कविता और केजरीवाल का जो जमानत है और बढ़ेगी, और मुझे लग रहा है और पूछताछ दोनों से होनी चाहिए। मतलब केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जेल से अब 2 ऑर्डर आ गए हैं जेल से काम करने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी को भी बोल दिया, आतिशी जी को भी बोला है। कितनी चिंता कर रहे हैं जनता की जेल से? चिंता तो अब आपने 1-2 दिन से देख ही लिया होगा, केजरीवाल दिल्ली वासियों की कितनी चिंता करते हैं। सीवर का पानी हो या क्लिनिक मोहल्ला को, तो ये पहले उनको चिंता करनी चाहिए थी। अचानक दिल्ली वासियों पे इतना क्यों? तो आप इमोशनल कार्ड क्यों प्ले कर रहे हो? सबको, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल इमोशनल कार्ड प्ले कर रही है कि भाई सॉफ्ट कॉर्नर वाला, कि हम दिल्ली के बेटे हैं, भाई हैं, मंदिर जाओ, मत्था टेको, ये करो वो करो। सबको पता चल गया कि अब उनके बारे में क्या करना है। जनता जनार्दन ने वो निर्णय ले लिया है कि अब केजरीवाल को कैसे सबक सिखाना है। जैसे दिल्ली वासियों को केजरीवाल ने बता दिया है कि मेरा रंग रूप अलग था, झूठ और भ्रष्टाचार का। तो केजरीवाल को आने वाले टाइम में संभल जाना चाहिए कि ऐसी दुगलापन वाली राजनीति नहीं चलती। और जेल से जो सरकार चला रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेल से सरकार कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि एक हफ्ते में 2 बार ही मिलने को मिलता है, परिवार वाले हो या पार्टी वाले हो, तो आपको हफ्ते में 8 दिन में 2 बार ही जेल में को मिलने को मिलेगा, तो कैसे सरकार चलाएंगे? वो ख्याली पुलाव जैसा है। और आगे मुझे नहीं लगता उनका कोई राजनीतिक करियर का आगे कुछ बनता पड़ता दिखाई दे रहा है। उनको तो कमान सुनीता केजरीवाल को, क्योंकि वो अपने घर से कुर्सी को नहीं हटाना चाहते। जो दिल्ली की राजगादी है वो अपने घर में ही रखना चाहते हैं, तो सुनीता केजरीवाल को ही प्रमोट करेंगे। हाँ बिल्कुल। आतिशी जी नहीं लग रहा? आतिशी जी कर सकती हैं? आतिशी जी है, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की जनता नहीं जो जनता ने आज और बेवकूफ़ बनाने का उन्होंने मन बना लिया है।
केजरीवाल देखो एक ऐसे राजनीति के, आप पार्टी के राजनीति के राजनेता है। क्या हुआ उनके मंत्रियों के साथ पास्ट में, और जेल में गए तो वही नकारते रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा राजनीति में ऐसा नेता देखा है, ऐसा राजा देखा है कि उसको खुद पता नहीं है कि अपने राज्य में क्या हो रहा है। तो केजरीवाल का राजनीतिक दोगलापन अब समझ में आ गया है लोगों को, समझ के ही लोग वोट करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी और झूठे आदमी को न गद्दी पे बिठाए और परेशानियों का भी उनको झेलना पड़े। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये प्रजा समझ गई है।